हेलो स्टूडेंट्स, तो ये ट्रायंगल का सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.1 का मतलब बीपीटी या इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। सेकंड थ्योरम जो है 6.2 वो इसी का कन्वर्स है। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिन कॉन्सेप्ट का यूज होगा एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने में। तो देखते हैं पहले थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स अगर हम एक ट्रायंगल लें जो कि मान लेते हैं ट्रायंगल है ए बी सी। अब अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, इसके एक साइड बीसी के पैरेलल लाइन, मीन्स बीसी के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और ये लाइन है डी ई जो ए बी को पॉइंट डी पर और ए सी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल क्या है ए बी सी और एक लाइन हमने ड्रॉ किया कि डी ई पैरेलल टू बी सी और ये लाइन डी ई जो है, लाइन डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई। तो क्या होगा? तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स अगर ऐसा होता है तो जो ए डी और डी बी इन दोनों का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। यही है थेल्स थ्योरम। तो हमें इसी के प्रूफ के बारे में पढ़ना है। मीन्स ये हो गया गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? तो कंस्ट्रक्शन में बीई को ज्वाइन करना है, ज्वाइन बीई एंड सीडी। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स ई एल जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर? ए बी पर। और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी एम जो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए सी पर। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर ई एल ड्रॉ करना है, मीन्स ये हो गया ई एल। ठीक है, ये जो लाइन है ये किस पर परपेंडिकुलर है? ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर डी एम ड्रॉ करना है। डी एम किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए? डी एम परपेंडिकुलर होना चाहिए ए सी पर। तो ये हो गया एल और ये हो गया एम। अब हमें जो प्रूव करना था उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रूफ हमें करना क्या है? प्रूफ हमें करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे ए डी और डी बी पर, कि ए डी और डी बी किन किन ट्रायंगल्स में हमें मिल सकता है। तो ए डी हमें ए डी ई ट्रायंगल से मिल सकता है और डी बी हमें किस ट्रायंगल में मिल सकता है? तो यहाँ पर बी ई तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया बी ई और ये हो गया सी डी। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई में और ट्रायंगल डी बी ई में देखते हैं, तो डी बी ई में हमें क्या मिल जाएगा? डी बी ई हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से हमें डी बी मिलेगा। और ए डी ई क्यों हमने लिया? क्योंकि यहाँ से हमें ए डी मिलेगा। अब अगर इन दोनों का एरिया हम कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई,
तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2। हाफ बेस कितना है? बेस तो एडीई का एडी ही है, और अगर एडीई ट्रेंगल के हम हाइट की बात करें तो एडीई ट्रेंगल की जो हाइट है वो है एल ई। ठीक है, ये यही तो हाइट है, एल ई। अब यहाँ पे एरिया अगर हम डीबीई का कैलकुलेट करें तो डीबीई इक्वल्स टू क्या आएगा? हाफ इंटू डीबी। और अब डीबीई की हाइट देखनी है, तो जो डीबीई की हाइट है वो भी एल ई है। ठीक है, डीबीई की जो हाइट है, इस ट्रेंगल की जो हाइट है वो कितनी है? वो एल ई ही है। इस ट्रेंगल की भी हाइट एल ई है, तो यहां पर इसके लिए भी क्या राइट करेंगे? एल ई। अब इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ एडीई एंड एरिया ऑफ डीबीई, तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू, ये आता हुआ दिख रहा है कि जो एल ई और एल ई है ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एल ई यहाँ पर भी है, एल ई यहाँ पर भी है, और हाफ एंड हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर आंसर आएगा ए डी अपॉन डी बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें ये मिल चुका है कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो एडी और डीबी का तो रेशियो मिल गया। अब हमें किसका रेशियो चाहिए? अब हमें एई और ईसी का रेशियो चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करना है? तो इसके लिए एई और एसी के लिए हम ट्रायंगल ले सकते हैं। यहाँ पे ईसी चाहिए और एई चाहिए, तो ये ट्रायंगल मीन्स एडीई और ईसी डी। ठीक है, अगर एडीई और ईसीडी लेते हैं तो हमें क्या मिल सकता है? एई और ईसी का रेशियो मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ले लिया ADE एंड ECD। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस अब इसका कितना लेना है? अब यहाँ पर हमें AE लेना है बेस, क्योंकि हमें किसका रेशियो चाहिए इस बार? AE और EC का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर बेस हमने ले लिया AE, और अब यहाँ पर हाइट क्या लें ADE की? तो ADE की जो हाइट है इस बार ये हम लेंगे DM। ठीक है, ADE की हाइट DM भी है, LE भी है, लेकिन इस बार हम क्या लेंगे? DM लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया DM। एरिया ऑफ ACD ECD, इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस तो है EC। अब अगर ECD की हम हाइट देखें तो ECD की भी हाइट क्या है? DM ही है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ECD, इसकी हाइट देखनी है, तो इसकी हाइट DM ही है, यही इसकी हाइट है, यहाँ पर DM। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ ECD। ये यहाँ से देखो DM और DM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हाफ एंड हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हमें यहाँ पर ये दो इक्वेशन मिल चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ADE है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। ठीक, अगर यहाँ पर DBE का एरिया, सॉरी यहाँ पे ECD था, DB ECD होगा। अब अगर यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो अगर DBE और ECD को हम देखें यहाँ से, मीन्स ये जो ट्रायंगल है DBE और ट्रायंगल ECD, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा भी। क्यों इक्वल होगा? हम ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD।
ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल्स सेम बेस पर बने हुए हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, ठीक। और ऐसे ट्रायंगल्स जो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, दोनों ही ट्रायंगल किसके बीच में है, डीई और बीसी के बीच में है और सेम बेस पर बने हुए हैं, ठीक। मीन्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का एरिया इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पर हैं, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो ये एरिया इक्वल हो गया। तो अब हम इक्वेशन को क्या राइट कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर ये जो ई सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी किसके इक्वल हो गया, डी बी ई के इक्वल हो गया, डी बी ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो इन दोनों का एलएचएस यहाँ पर इक्वल हो गया, तो आरएचएस भी इक्वल होगा। मीन्स फाइनली क्या राइट कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, यही क्या है, थेल्स थ्योरम, ठीक। तो थेल्स थ्योरम का सीधा सा मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ कर दें ट्रायंगल में जो किसी भी साइड के पैरेलल हो, तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब देखते हैं थ्योरम 6.2। तो 6.2 में क्या कहा जा रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स ये थेल्स थ्योरम का क्या है, कन्वर्स थ्योरम है, ठीक। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है और कोई भी लाइन अगर इनके टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन होगी ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इफ रेशियोज आर इक्वल, अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन विल बी पैरेलल, तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। और थेल्स थ्योरम क्या था, थेल्स थ्योरम ये था कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो जो रेशियो है वो सेम होंगे, रेशियो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी और एक लाइन एल intersecting AB at D and AC at E such that रेशियो क्या है, इक्वल है। मीन्स एक लाइन है और वो लाइन, उस लाइन के बारे में क्या दिया हुआ है, इस लाइन के बारे में ये दिया हुआ है कि ये लाइन है L और ये AB को कहाँ पर कट करती है, D पर, और AC को कहाँ पर कट करती है, E पर। तो यहाँ पर प्रूव ये करना है कि DE पैरेलल टू BC, ठीक है। और यहाँ पर ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है वो हम लोग आर्गुमेंट्स देते हुए करेंगे। आर्गुमेंट्स देने का ये मतलब कि हम मान लेंगे यहाँ पर कि ये जो लाइन है पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट DE नॉट बी पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, नॉट बी पैरेलल टू BC। तो अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी, ठीक। मीन्स देयर
must be another line passing through D, जो D से जा रही होगी, passing through D, and which is parallel to BC। ठीक है, मतलब हमने क्या यहाँ पर सपोज कर लिया कि अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन है जो BC के पैरेलल है, और वो भी कहाँ से जा रही है, D से ही जा रही है। तो मान लेते हैं वो जो लाइन है वो है DF। ठीक, अगर DE पैरेलल नहीं है तो DF पैरेलल है। वैसे लग तो नहीं रहा है पैरेलल, बट हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, कि DE पैरेलल ना होकर कौन पैरेलल है, DF पैरेलल है। तो अगर DF पैरेलल है BC के, जो कि हमने सपोज किया है, तो अगर यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या राइट कर सकते हैं, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। हमने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर, थेल्स थ्योरम। और गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है AD अपॉन DB, क्योंकि रेशियो तो इक्वल दिया हुआ था, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर दें तो क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब दोनों ही साइड पे हम 1 ऐड कर देते हैं, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। अब यहाँ पर ये जो AF प्लस FC है, ठीक, तो AF प्लस FC क्या बना रहा है ट्रायंगल में, तो AF प्लस FC AC बना रहा है, और AE प्लस EC भी AC बना रहा है, ये दोनों ही AC बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं AC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। अब यहाँ से AC एंड AC कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हम FC इज इक्वल्स टू डायरेक्ट EC राइट कर सकते हैं कि जो FC है वो EC के इक्वल है। ठीक, और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों पॉइंट जब एक ही हो तभी ये पॉसिबल है कि FC के इक्वल हो, AC के इक्वल हो। ठीक, मीन्स E पॉइंट और F पॉइंट क्या है, एक ही है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर लिया था कि जो DF है, ठीक है, DF पैरेलल है BC के, तो अगर F यहाँ पर अगर F और E एक ही पॉइंट हो तो हम क्या राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से राइट कर सकते हैं मीन्स DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 2 लॉज देखे, तो दोनों को एक बार समराइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो ABC और हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो BC के। ठीक है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर DE पैरेलल है किसके, BC के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, ये तो गायब हो गया, अगेन ड्रॉ करते हुए इसको समराइज करते हैं। तो ये है ट्रायंगल, और यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि ये ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर अगर एक लाइन है DE, और इस लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये लाइन
पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, तो यहाँ से जो AD और DB का रेशियो होगा इक्वल्स टू रेशियो ऑफ AE एंड EC। यही है कन्वर्स थ्योरम, सॉरी थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, और वहीं पर कन्वर्स थ्योरम कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो जो लाइन है वो पैरेलल होंगी, मीन्स DE पैरेलल टू BC। ठीक, तो आई होप ये दोनों थ्योरम्स क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लेनी चाहिए कि अगर DE BC के पैरेलल है तो केवल यही कंडीशन नहीं होता। ठीक है, तो एक और केस बनता है, देन AD अपॉन, यहाँ पर AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC भी होता है, और AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC भी होता है। ठीक, मतलब ये तीनों ही पॉसिबल है, लेकिन इसमें से ये जो है ये थेल्स थ्योरम है, और इस थेल्स थ्योरम के हेल्प से हम इसको और इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अगेन यहाँ पर थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर DE BC के पैरेलल है तो ये साइड AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, बट AD अपॉन AB भी होता है, मीन्स AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये भी हो सकता है, एंड AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC भी हो सकता है। ठीक, बस क्या दिया होना चाहिए कि अगर DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो हमने थेल्स थ्योरम देखा, अब इन दोनों का प्रूफ भी देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ DE पैरेलल टू BC देन प्रूव दैट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए अगर इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या राइट कर सकते हो? राइट कर सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब दोनों ही साइड पर ऐड कर दो 1, तो ये क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1, और ये हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC, और फाइनली इसको क्या राइट कर सकते हैं? ये हो जाएगा AD प्लस DB मीन्स AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा AC अपॉन EC। अच्छा, यहाँ पर तो सेकेंड वाला प्रूव हो गया। चलो, यहाँ पर ये सेकेंड प्रूव हो गया, तो अब देखते हैं फर्स्ट वाला कैसे प्रूव होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट को प्रूव करते हैं, तो उसके लिए ये तो राइट किया जा सकता है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, बट इसके बाद क्या करना है? इसको इन्वर्स कर देना है, मीन्स DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू, इसको हम राइट कर सकते हैं AC अपॉन AE। ठीक, अब यहाँ पर 1 ऐड करो, जब 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1, और ये हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक, अब इसको क्या राइट किया जा सकता है? इसको राइट किया जा सकता है DB प्लस AD का मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा AC अपॉन AE। अब अगर इसी का हम लोग इन्वर्स कर दें तो क्या हो जाएगा? तो इसी का इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक, तो ये भी प्रूव हो गया, ये दोनों प्रूव हो गए। तो हमने थेल्स थ्योरम देखा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखा, और एक छोटा सा क्वेश्चन भी देखा। इसके बाद
अब देखते हैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल नंबर 1, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। तो जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। यही तो प्रूव करना है, AD अपॉन AB, जो हमने +1 करके सॉल्व किया। तो आई थिंक ये हो जाएगा, हो क्या जाएगा, ये हो गया। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या दिया है, ABCD इज द ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। यहाँ पर AB DC के पैरेलल दिया हुआ है। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB, so that this मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये गिवन है कि AB पैरेलल टू DC एंड EF is parallel to AB, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि A को C से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने A से C को ज्वाइन कर दिया, और ये जहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम लेते हैं, ये पॉइंट है G। अब यहां से क्या राइट कर सकते हैं, अब यहां से अगर इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, तो इसमें जो EG है, ठीक है, क्योंकि EF पैरेलल है, यहां से AB DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है। तो फाइनली क्या राइट कर सकते हैं, फाइनली हम राइट कर सकते हैं, मीन्स EF जो है वो भी किसके पैरेलल हुआ, DC के पैरेलल हो गया, ठीक। तो अब ADC में देखो, अगर इफ EF पैरेलल टू DC, देन तो क्या होगा, तो यहां से हम ये भी राइट कर सकते हैं EG इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। अगर EF पैरेलल होगा, EF अगर DC के पैरेलल है, तो ये जो EG दिया हुआ ये भी तो पैरेलल होगा EC के, ठीक। तो अगर पैरेलल है तो क्या कर सकते हो, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम क्या राइट कर सकते हो, यहाँ पे राइट किया जा सकता है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। ये हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया ADC में। अब जो दूसरा ट्रायंगल एक दिख रहा है, मींस इन ट्रायंगल ABC। अब सेकंड ट्रायंगल में देखो, तो सेकंड ट्रायंगल में भी जो लाइन GF है, GF इज पैरेलल टू AB, ठीक है, क्योंकि EF पैरेलल है इसलिए GF भी पैरेलल होगी AB के। तो अब यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई करो तो क्या राइट कर सकते हो, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं CF अपॉन FB इज इक्वल्स टू CG अपॉन GA, ठीक। या यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है CG और GA, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं CF अपॉन FB इज इक्वल्स टू GC अपॉन AG। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, और इक्वेट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, अगर इसको इन्वर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FB अपॉन, यहाँ पर FB अपॉन FC, ठीक है। ये CF अपॉन FB था, इसको हमने FB अपॉन CF या FB अपॉन FC कर दिया, तो ये हो जाएगा AG अपॉन GC, ठीक। अब मान लो ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AG अपॉन GC है, यहाँ पर भी क्या हो गया AG अपॉन GC। तो अगर दोनों को हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू FB अपॉन FC, और यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, दोनों ही फिगर में DE BC के पैरेलल दिया हुआ है।
फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है इसमें, EC कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, गिवन ये है DE पैरेलल टू BC। तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन, यहाँ पे मैं EC कैलकुलेट करना है, यहाँ पर AB नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब क्या गिवन है, AD गिवन है कितना है 1.5 दिया हुआ है, और ये कितना गिवन है 3 दिया हुआ है, DB 3 है, AE 1 गिवन है, EC कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, EC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल्स टू दिख रहा है 2 आता हुआ, ठीक है। इस यहाँ पर EC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1.5 मीन्स 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, AD कैलकुलेट करना है, और इसमें भी गिवन है DE पैरेलल टू BC। तो अगर DE BC के पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। थेल्स थ्योरम क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, AD कैलकुलेट करना है, DB कितना गिवन है 7.2 इज इक्वल्स टू AE 1.8 अपॉन 5.4। फाइनली यहाँ से AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा ये 3 और ये 7.2 मल्टीप्लाई होगा, मीन्स यहाँ पर 7.2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक, ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन थर्ड क्या दिया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन गिवन है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये रहा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है PQR। ये हो जाएगा PQR, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, E and F आर पॉइंट्स, और यहाँ पर एक पॉइंट है E और यहाँ पर एक पॉइंट है F। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसमें बताना क्या है, इसमें बताना है इन तीनों केसेस में स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मीन्स क्या चेक करना है, चेक द रेशियो, ठीक है, रेशियो चेक करना है, और अगर रेशियो इक्वल आ गए, ठीक, अगर रेशियो इक्वल आ गए मीन्स EF पैरेलल टू QR, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आए तो पैरेलल नहीं होगा। तो फर्स्ट केस के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। मीन्स फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट केस में दिया हुआ है PE 3.9, मीन्स ये है 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PF कितना है, PF गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हम रेशियो चेक करेंगे किसका, इसका PQ अपॉन EQ, ठीक, PQ अपॉन EQ कितना आता है, यहाँ पर 3.9 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 1.3, और PF अपॉन FR कितना आएगा, तो ये 3.6 अपॉन 2.4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से अब देख सकते हो, मीन्स सिंस PQ अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ठीक है, रेशियो इक्वल नहीं है। तो अगर रेशियो इक्वल नहीं है देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल
EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, रेशियो को चेक करना है। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो पैरेलल होगा, नहीं आया तो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर PE कितना दिया हुआ है, PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ मीन्स 4 अपॉन 4.5 और PF अपॉन FR ये है 8 अपॉन 9। तो क्या दोनों सेम है यहाँ पर? तो अगर अच्छा यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो और भी तरीके हैं, ठीक है। बस अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है दोनों इक्वल आ गए। मीन्स सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो यहाँ पर रेशियो इक्वल आ गए, मीन्स लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मीन्स EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी रेशियो ही चेक करना है। तो पहले देखते हैं PE कितना दिया हुआ है, PE अपॉन EQ। तो फिगर में दिख रहा है कि जो PE दिया हुआ है, PE दिया हुआ है 0.18। ठीक है, शायद फिगर इतना क्लियर नहीं है, 0.18। और EQ कितना होगा, तो अगर हम EQ का कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, तो ये EQ है और ये पूरा कितना दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ 1.28। ठीक, मीन्स EQ कैलकुलेट करने के लिए EQ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अच्छा यहाँ पर अगर EQ हम कैलकुलेट ना करें तो एक और थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर चाहो तो EQ कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर EQ का कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, ठीक, मीन्स यहाँ से हमें क्या करना है, EQ कैलकुलेट किया जा सकता है। EQ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1.28 माइनस 0.18। ये EQ आ गया। उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे किसका रेशियो, PF और FR का रेशियो। ये कितना, यहाँ पर PF तो दिया हुआ 0.36, बट FR नहीं दिया हुआ, तो FR में कैलकुलेट करना है। तो FR का मतलब 2.56 माइनस 0.36। ठीक है, और उसके बाद में ये कितना आ रहा है, ये 1.28 माइनस 0.18। ठीक, दोनों को सॉल्व करके चेक किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो हम एक रेशियो और चेक कर सकते हैं पैरेलल होने के लिए। मैंने बताया था कि यहाँ पर PF अपॉन डायरेक्ट PE अपॉन PQ भी चेक किया जा सकता है। मीन 0.18 अपॉन 1.28 एंड PF अपॉन PR ये 0.36 अपॉन 2.56। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसको देखकर भी हम बता सकते हैं, क्योंकि वहां पर 3 केसेस आए थे। अगर लाइन पैरेलल होती है तो वहां पर 3 रेशियोज आए थे, 2 तो हमने प्रूव किया था और एक थेल्स थ्योरम से। ठीक, तो किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। वैसे इससे करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये 18 अपॉन 128 आ जाएगा, मीन्स 9 अपॉन 64 आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी 36 256 ये भी वही आ रहा है। ठीक है, 9/64। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो रेशियो इक्वल आ गया, मीन्स EF इज पैरेलल टू QR। ठीक, और यहाँ पर चेक करोगे तब भी वही आएगा। तब भी वही आने का मतलब कि रेशियो इन दोनों का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक, तो यहाँ पर भी इस तरह से भी वही आंसर होगा, EF इज पैरेलल टू QR। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव करना है AM अपॉन AB। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, दोनों में थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पहले तो हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में अप्लाई करें, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में यहाँ पर देखो तो LM पैरेलल टू BC गिवन है। यहाँ पे LM पैरेलल टू BC, तो अगर LM BC के पैरेलल है तो क्या राइट कर सकते हो, राइट कर सकते हो AM अपॉन MB
इज इक्वल्स टू, नहीं ये मत राइट करो, ए एम अपॉन एम बी, क्योंकि ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट यही राइट कर सकते हो, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन, यहाँ पे सॉरी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम नहीं है, बट थेल्स थ्योरम से ये भी आया था, तो यहाँ पर राइट किया जा सकता है इसको भी। एंड अब अगर हम अप्लाई करें किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक। तो ए डी सी के लिए यहाँ पर ए डी सी में क्या दिया हुआ है, ए डी सी में दिया हुआ है एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन सी डी पैरेलल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ये अप्लाई कर दो, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम नहीं राइट कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि थेल्स थ्योरम से ही आता था जब हम लोग वन ऐड करते थे, थेल्स थ्योरम में अगर दोनों साइड पे वन ऐड कर दो उसके बाद सॉल्व कर लो, यही आएगा। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हो। तो दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करोगे मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो ये हमें प्रूव करना है, बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स बी एफ और एफ ई चाहिए। तो इसे प्रूव करने के लिए पहले इस पर फोकस करो जो पैरेलल दिया हुआ है, ठीक। तो डी ई पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है, तो और जो टू लाइन्स है उसको हम इरेज कर दें, हम लोग इस लाइन को हमने इरेज कर दिया, ठीक। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन गए, ठीक है। अब यहाँ पे डी ई पैरेलल टू ए सी मीन्स इन ट्रायंगल बी ए सी क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो अगर पैरेलल है तो क्या राइट किया जा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी सी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने कैसे राइट किया, हमने बीपीटी अप्लाई किया मीन्स थेल्स थ्योरम अप्लाई किया है, तो यहाँ पर बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम राइट कर सकते हो। उसके बाद अब अगर हम ट्रायंगल बी ए ई में देखें तो अब इसको इरेज कर दें, यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल बी ए ई, ठीक। तो बी ए ई में हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक। तो इसलिए हम इस ट्रायंगल में इसका यूज कर सकते हैं, मीन्स डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो इसका यूज इस ट्रायंगल में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या राइट किया जा सकता है, मीन्स बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को इक्वेट, हाँ इक्वेट तो किया जा सकता है, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, सॉरी यहाँ पे एफ ई था, ठीक है। तो प्रूव हो गया, यही शायद प्रूव करना था, सब इजी क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो जो पैरेलल दिया हुआ उसी का यूज कर लो और फिर लास्ट में प्रूव भी करना, सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो इसका हम यूज करते हैं।
अब अगर इसका यूज समझ रहे हैं तो किस ट्रायंगल में इसका यूज होगा, डीई कहाँ पे है, तो डीई यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स अगर इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, तो अब ये ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसमें मीन्स इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में अप्लाई करते हैं, तो थेल्स थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये आएगा, यहाँ पे हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है डी एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, तो डी एफ यहाँ पे दिया हुआ है और इसके पैरेलल है क्यू आर, मीन्स इन ट्रायंगल पी ओ आर किसका एडवांटेज लेंगे, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है डी एफ पैरेलल टू ओ आर है। ठीक है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या राइट किया जा सकता है, फ्रॉम 1 and 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि इनका आरएचएस तो इक्वल है। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इतना आ गया। अब ये इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर ये जो पीई आया हुआ है, पीई और पी एफ या ई क्यू एंड ई आर, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखना है, मीन्स इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में ये जो रेशियो है पीई अपॉन ई क्यू, ये इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक, तो अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है, बट कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, ये यहाँ पे पी एफ है, पी एफ, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। क्यों पैरेलल होगी, कैसे पैरेलल होगी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में राइट कर देना बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट। अब यहाँ पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है, ए सी पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है, और प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर पहले इसका एडवांटेज लेते हैं, यहाँ पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है। ठीक, तो किस ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो क्या राइट कर सकते हो, यहाँ से राइट कर सकते हो, मीन्स ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। ठीक, अब सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है ए सी पैरेलल टू पी आर, देन इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें दिया है ए सी पैरेलल टू पी आर। तो अगर यहाँ पर ए सी पी आर के पैरेलल है, ठीक, ये ए सी जो है पी आर के पैरेलल दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दो थेल्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ सी। ठीक है, यहाँ पर ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, सेम वही कॉन्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा, ओ बी अपॉन
पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हो, अब फोकस करो इन ट्रेंगल क्यू ओ आर में। ठीक, तो क्यू ओ आर ट्रेंगल में दिया हुआ है ओ बी, मीन्स ये आ चुका है, क्या आ चुका है, ओ बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो अगर इस ट्रेंगल में रेशियो इक्वल है, तो रेशियो इक्वल होने का मतलब कि लाइन क्या होंगी, पैरेलल। कौन सी लाइन किसके पैरेलल, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। कैसे होंगी, बाई कन्वर्स थ्योरम। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूजिंग बेसिक या पीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम होता था क्लास 9th में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई ट्रायंगल दिया है, तो पहले ट्रायंगल हम बना लेते हैं। मान लो ये है ट्रायंगल, और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। और यहाँ पर एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि तीसरी वाली जो साइड है थर्ड साइड के पैरेलल भी है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये थर्ड लाइन को, मीन्स ये जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक, मीन्स ये है ए बी सी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ए बी के मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल, तो वो तीसरे साइड ए सी को बाइसेक्ट करेगी, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो अगर इसको हम डी ई लें, तो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसमें ये दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट। और क्या दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ये दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, मीन्स टू प्रूव दैट, प्रूव यहाँ पर ये करना है कि जो ई है, ई इज द मिड पॉइंट। ठीक, क्योंकि ई मिड पॉइंट होगा तभी ए ई सी के इक्वल होगा। तो इसके लिए जो दिया हुआ है इसका एडवांटेज लेते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई बी सी के पैरेलल है, थ्योरम अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पर जो ए डी और डी बी दिया हुआ है, ठीक है, डी अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी और डी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स, मीन्स ए ई अपॉन ई सी। फाइनली यहाँ से एक्स एंड एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए ई इक्वल्स टू ए सी। तो अगर ए ई सी के इक्वल है, मीन्स ई क्या है, ई मिड पॉइंट है, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लें, हमने एक कंसीडर किया यहाँ पर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, और P and Q are midpoints, are midpoints हैं of AB and AC। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। प्रूव क्या करना है, प्रूव यहाँ पर ये करना है, टू प्रूव एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मीन्स PQ को प्रूव करना है किसके इक्वल, सॉरी किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। तो यहाँ पर देखते हैं प्रूफ,
तो अब यहाँ पर P मिड पॉइंट है, ठीक है। P क्या है? P इज द मिड पॉइंट। तो अगर P मिड पॉइंट है तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP, ठीक। या राइट कर सकते हैं AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू 1, ठीक। ऐसे ही Q भी क्या है? Q इज द मिड पॉइंट। ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, Q भी मिड पॉइंट है। तो अगर Q मिड पॉइंट है तो AQ इज इक्वल्स टू QC, या इसको क्या राइट कर सकते हैं? AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे राइट किया जा सकता है AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना था, यहाँ पर तो रेशियो इक्वल आ गया, ठीक। और अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। तो फाइनली यहाँ पे राइट कर सकते हो देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC, ठीक, बाय कन्वर्स थ्योरम। तो ये हो जाएगा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersects each other at the point O so that, और ये हमें प्रूव करना है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है जिसके AB और CD, AB पैरेलल टू CD है यहाँ पर, और दोनों डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पर, ठीक। अब यहाँ पर अगर हमें ये प्रूव करना है तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसके पैरेलल हो? DC और AB के पैरेलल हो, और ये लाइन है EF। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ADC में, ठीक। तो ADC ट्रायंगल में देखने पर जो EF है वो पैरेलल है किसके? CD के पैरेलल। ये तो दिया हुआ है, मीन्स देने का मतलब कि अभी हमने कंसीडर किया है। हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ये किया है, ड्रॉ EF। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ EF पैरेलल टू CD, ठीक है। हमने EF ड्रॉ किया जो CD के पैरेलल है, और अगर CD के पैरेलल है तो EF AB के भी पैरेलल होगा, ठीक। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब हमें देखना किसमें है? ADC ट्रायंगल में। तो ADC ट्रायंगल में अगर EF पैरेलल है तो EO भी पैरेलल होगा CD, मीन्स EO पैरेलल टू CD। अब अगर यहाँ पर BPT अप्लाई करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया BPT। ये हो गया क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल में ABD, और ABD में हमें दिख रहा है कि जो OF है, या सॉरी OE, ठीक है। ABD में OE पैरेलल टू AB, तो यहाँ पर भी BPT अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर BPT अप्लाई करने पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा BPT अप्लाई करने पर DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर ये जो DE और EA का मतलब है, ठीक है। तो ये तो DE को क्या लिखा जा सकता है? ED लिखा जा सकता है, मीन्स अगर इसको हम इनवर्स कर दें और सही से राइट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम राइट कर सकते हैं AE अपॉन ED, ठीक है। मीन्स ये EA था, इसको हमने AE कर दिया, और इसको हमने इनवर्स भी कर दिया, तो दोनों साइड में इनवर्स होगा। तो इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा OB अपॉन OC, मीन्स मान लो ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक। इसी इक्वेशन को हमने इनवर्स कर दिया, और EA को हमने क्या राइट कर दिया? AE राइट कर दिया। तो अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड से देखो, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड ये है, फर्स्ट ये है, दोनों को अगर हम इक्वेट करें
तो कुछ इक्वल दिख रहा है यहाँ पर, LHS इक्वल है दोनों का, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन, सॉरी ये यहाँ पर D आया हुआ है, ठीक है, ये OD हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड से AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो ये तो प्रूव नहीं करना था, ठीक, तो ये प्रूव नहीं करना था, तो ये हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर AO और BO को एक साइड कर लेते हैं, मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ठीक है, मतलब यहाँ पर OD को DO लिखा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स O सच दैट, इस तरह से इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, रेशियो दिया हुआ है, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक, मतलब यहाँ पर ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो किसी फिगर को ट्रेपेजियम प्रूव करने का ये मतलब होता है कि इसके टू साइड्स को पैरेलल दिखा दो, ठीक। तो अगर हम ये प्रूव कर ले गए कि AB पैरेलल टू CD है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो इसके लिए भी क्या करना है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक, मीन्स पहला स्टेप हमारा ये है, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू AB, ठीक, मतलब ये हमने OE ड्रॉ कर दिया जो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब ABD ट्रायंगल में OE पैरेलल टू AB है, तो अगर यहाँ पर BPT अप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा AE अपॉन, ठीक है, यहाँ पर AE अपॉन, क्योंकि इसको AE से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम DE से स्टार्ट करते हैं, मीन्स DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB होगा, ठीक है, मतलब ये रेशियो, ये जो दिया हुआ था DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB हमने राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर OE पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है। या इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं ED अपॉन AE इज इक्वल्स टू DO अपॉन BO, ठीक। अगर इसका हम इन्वर्स कर दें, इसको हमने इस ऑर्डर में क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ ये इसी ऑर्डर में दिया हुआ, मतलब OB नहीं दिया है, BO दिया हुआ, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक। अब अगर इसको हम इन्वर्स कर दें, तो इन्वर्स करने से यहाँ पर ये आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ठीक है, हमने इस BO को यहाँ पे कर दिया, तो ये इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर इक्वेट करो, तो फर्स्ट सेकेंड को इक्वेट करने से क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट करने से हमें मिल जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब ये जो रेशियो है, ठीक है, तो ट्रायंगल पे फोकस करो, किस ट्रायंगल पर, ट्रायंगल ADC पे। तो जब ADC ट्रायंगल में फोकस करोगे तो रेशियो इक्वल दिख रहा है, ठीक है, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन, यहाँ पर इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो,
तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन किसके पैरेलल होगी? तो यहां से हम ये राइट कर सकते हैं, मीन्स ई ओ पैरेलल टू सी डी। तो अब यहां से क्या प्रूव हो रहा है देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने लिया था कि ओ ई पैरेलल है किसके? ए बी के पैरेलल है। और फाइनली हमें क्या मिल गया? फाइनली हमें ये मिल गया कि जो ओ ई है या ई ओ है वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। मीन्स इन दोनों से हम ये बात राइट कर सकते हैं कि ए बी मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। और अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फाइनली क्या राइट कर सकते हो? मीन्स ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, और ये प्रूव हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था।